ओके, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सभी को पता है आज कारगिल विजय दिवस है, यानी आज की जो डेट है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण डेट है, सबसे महत्वपूर्ण तारीख है जिस दिन कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। हम कह सकते हैं कि इस दिन हमने कारगिल युद्ध में विजय पाई थी। तो कितने लोगों ने शहादत दी, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, कितने लोग आज भी उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, कितनी यातनाएं सही, लेकिन हार नहीं मानी और पाकिस्तान के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। कारगिल एक जिला जो कि जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एक ऐसी जगह जहां अगर आप आज की डेट में जाएं तो वैसी दुकानें लगी हुई हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। लेकिन एक दिन वही कारगिल में एक भीषण युद्ध हुआ था, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए, जिनको हम लोग पाकिस्तानी सैनिक भी कह सकते हैं, हमारे उन सीमाओं पे जबरदस्ती घुसकर उन पर कब्जा करना चाहते थे। तो उससे बताने से पहले एक बहुत अच्छा विचार हमारे आप लोग देख सकते हैं, लिखा, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब है वो जिनका खून देश के काम आता है। ये बात बिल्कुल सही है। सैनिक कभी भी साधारण नहीं हो सकता, सैनिक ना कभी साधारण था ना कभी साधारण हुआ है। तो अगर हम बात करें कि आखिर ये कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश के वीर जवानों ने, सैनिकों ने उन पाकिस्तानी सैनिकों के चक्के छुड़ा दिए थे जिनकी मंशा थी इस देश के कुछ ठिकानों पर कब्जा करने की। उनको लोहे के चने चबा दिए, क्योंकि ये भारत देश की जो सेना है, जो हिंदुस्तान की सेना है, वो अपने फौलादी जुनून के साथ दुश्मनों के हमेशा चक्के छुड़ाने के काम किए। हम पहले किसी से नहीं उलझते, लेकिन जो हमसे उलझता है हम उनको छोड़ते भी नहीं। ये भारत की एक परंपरा रही है। विश्व में मुझे लगता है एकमात्र ऐसा देश जिसने कभी भी अपनी तरफ से पहले किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, कभी भी आक्रमण करने की पहल नहीं की। सिर्फ विश्व में एकमात्र ऐसा देश वो हिंदुस्तान है। लेकिन अगर किसी देश ने हमारी तरफ गंदी नजरों से देखने का प्रयास किया तो इस भारत देश के वीर जवानों ने उनके चक्के छुड़ाने का भी काम किया। और उसी के तहत ये कारगिल युद्ध की एक जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर मैप के जरिए देखें तो ये कारगिल आपका ये श्रीनगर से कुछ दूर ये आपका कारगिल पड़ता है, और इसके बाद ये आपका यहां पर चीन भी पड़ता है। ये जम्मू कश्मीर लेह के पास में यहां पर आप देखें तो श्रीनगर का एक छोटा सा जिला कारगिल, जहां पर ये युद्ध हुआ। ये पाकिस्तान, यहां पर ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या किया कि इस कारगिल में जो छोटी छोटी जगह थी उन पर धोखे से कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सैनिकों को यह कहां पता था कि हिंदुस्तानी सैनिक जब अपने पे उतर आएंगे तो एकदम चाऊ माऊ करके उनको अपने देश में वापस भेज देंगे। तो यह शुरुआत हुई, अगर हम कारगिल युद्ध की बात करें तो 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध शुरू हो गया। कारगिल युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई, जो कारगिल के पहाड़ी क्षेत्र में कुछ चारागाह थे या चरवाहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्होंने क्या किया कि कई जगह पर कब्जा कर लिया। तो जो भी चारागाह थे उन लोगों ने सैनिक, अपने देश के जो अधिकारी थे, सेना के अधिकारी थे, उनको सूचना दी। 5 मई 1999 को कारगिल के इलाके में घुसपैठ की खबरों के जवाब में भारतीय सेना के जवानों को वहां पर भेजा गया। इस दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लड़ाई के दौरान 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। जब अधिकारियों को ऐसी बात पता चली तो 5 मई 1999 को कुछ सैनिकों को कारगिल पर भेजा गया। और उस कारगिल पर भेजने के बाद हुआ क्या मेरे बच्चों कि उन पाकिस्तानी सैनिकों ने, हमारे कुछ सैनिक थे उसमें कुछ लड़ाई हुई और हमारे 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ये बात जैसे ही उच्च अधिकारियों को पता चली उनका खून खौल उठा। एक तो हमारे देश में घुसकर उन्होंने धोखे से कुछ जगह पर कब्जा करने की कोशिश की और हमें ही चैलेंज कर रहे हैं। इसके बाद 9 मई 1999 को
जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो कारगिल में मजबूत स्थिति में पहुंच चुके थे। यही वजह थी कि कारगिल में भारतीय सेना के गोला बारूद डिपो को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलाबारी की। सीधी सी बात है, हुआ क्या कि पाकिस्तान, भाई हम लोगों को ये, भारतीय सैनिकों को ये नहीं पता था कि ये पाकिस्तानी सैनिक इतने ज्यादा कायर है जो धोखे से हमारे सैनिकों पर आक्रमण कर देंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़े से कमजोर पड़े। लेकिन 10 मई 1999 को जितने भी पाकिस्तानी सेना के जवानों ने क्या किया, एलओसी के पार द्रास और काकसर सेक्टरों सहित जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। मतलब ये अपने पैर पसारने की कोशिश करने लगे। 10 मई को भारतीय सेना ने क्या किया, अभी तक तो हम चुप थे, लेकिन जब हमारी बारी आती है, जब भारतीय सैनिकों की बारी आती है, तो अच्छों को समझ में आ जाता है कि हम भारतीय सैनिक कितने फौलादी होते हैं। 10 मई को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हो गई। 10 मई को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई और जितने भी ये घुसपैठिए थे, पाकिस्तानी सैनिक थे, इन्होंने क्या किया, रोकने का काम किया, इनको भगाने का काम किया। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों को यह पता चला, उन्होंने भारत पर हमला करने से इनकार कर दिया कि साहब हमें बख्श दो, हम आपके ऊपर हमला नहीं कर सकते। लेकिन 26 मई 1999 को जो भारतीय वायुसेना थी, उसने जवाबी कार्रवाई में हवाई हमले शुरू कर दिए, पाकिस्तानी सैनिकों पर हवाई हमले शुरू कर दिए, और जिससे कि हमले में कई पाकिस्तानी घुसपैठियों का सफाया हो गया। जितने भी अपनी एक मंशा लेकर आए थे कि हम भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेंगे, उनकी मंशा को खत्म करने का काम भारतीय वायुसेना ने किया और उन पर हमला किया और उनके छक्के छुड़ा दिए, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। 1 जून 1999 को जो पाकिस्तानी सेना थी, उसने क्या किया कि जो हमलों की रफ्तार थी उसको तेज किया और नेशनल हाईवे 1 को निशाना बनाया, और दूसरी ओर फ्रांस और अमेरिका ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन उसी समय जो फ्रांस और अमेरिका था, उसने भारत के साथ आया और पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार बताया कि उसने क्या किया, जंग छेड़ दी। और वही है ना कि पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाने के लिए भारतीय सैनिक हमेशा याद रखिए, एक भारतीय सैनिक पाकिस्तान के 100 सैनिकों के बराबर है। जब ऐसा हुआ, फ्रांस और अमेरिका ने भी इस बात को माना कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, तो 5 जून 1999 को भारत ने दस्तावेज तैयार कर दिए और पाकिस्तानी सेना हमले में हाथ होने का खुलासा कर रहे थे, और पाकिस्तानी जो सेना थी उसमें इनका हाथ हुआ और पाकिस्तानी सेना ने यह किया। तो 9 जून 1999 को भारतीय सेना के जवानों ने क्या किया, अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए जितने भी सेक्टर थे जम्मू कश्मीर के, बटालिक सेक्टर में 2 प्रमुख पोजीशंस पर दोबारा कब्जा कर लिया और वहां से पाकिस्तानी सैनिकों को, इन कायरों को वहां से खदेड़ने का काम किया। इवेंट कितने पे 5:30। हाँ, 13 जून 1999 को पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा। तब भारतीय सेना ने टोलो लिंग चोटी पर फिर से कब्जा कर लिया। इस दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल का दौरा किया। उस समय जो प्रधानमंत्री जी थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कारगिल का दौरा किया और 20 जून 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल के पास महत्वपूर्ण ठिकानों पर फिर से कब्जा कर लिया, और 4 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर भी कब्जा कर लिया, और 5 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद कारगिल से पाकिस्तानी सेना को वापस लौटने का ऐलान कर दिया। इस तरह से जो ये 12 जुलाई को पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और 14 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री ने सेना के ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूरा होने का ऐलान कर दिया, और 26 जुलाई को पाकिस्तान सेना के कब्जे वाले पोजीशंस को फिर से अपने कब्जे में लेकर भारत इस युद्ध में विजय हुआ, और कारगिल युद्ध 2 महीने 3 हफ्ते
से अधिक वक्त तक चला और आखिरकार एक दिन ये खत्म हो गया। तो 26 जुलाई 1999 को इसीलिए हम क्या आज कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर हम बात करें इस कारगिल विजय दिवस को मनाने के पीछे और उन पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाने के पीछे अगर सबसे जो रियल हीरो रहे हैं, बहुत से लोग थे, उनके कुछ लोगों के, कुछ उन सैनिकों के मैं नाम आपको बता दूं: गुंजन सक्सेना, विजेंद्र कुमार, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, विक्रम बत्रा, सुभाष भोजवानी और सुभाष कालिया। इन लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस कारगिल के युद्ध में। तो कहते ना कि जज्बा जंग लड़ने का रुक नहीं सकता है, जब तक खून में हलचल तिरंगा झुक नहीं सकता। ये गौरव चौहान जी की पंक्तियां मुझे हमेशा याद आती हैं जब भी हमारे भारत के सैनिकों की बात होती है। तो कारगिल के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए और उन सभी जितने भी पोस्ट थी फिर से भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया या अपने कब्जे में ले लिया, जो सिर्फ और सिर्फ भारत की ही थी, हिंदुस्तान की ही थी। तो सभी बच्चे एक बार आज के दिन उन शहीदों को भी याद करेंगे जिन्होंने इस कारगिल में अपनी शहादत दी है। उनको सत सत नमन करते हुए सभी सैनिकों को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय।